बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सम रूल। इससे लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्ट रूल को डिस्कस किया था और उससे लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ काउंटिंग को डिस्कस किया था, जिसमें हमने रूल्स देखे थे। 4 हैं बेसिक्स ऑफ काउंटिंग के, जिनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सम रूल को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक बास्केट है। इस बास्केट में तकरीबन 15 बॉल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं और उन 15 बॉल्स में से 6 रेड बॉल्स हैं, 4 ग्रीन बॉल्स हैं और 5 पर्पल बॉल्स हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से कोई एक बॉल जो है वो विदड्रॉ करें, कोई एक बॉल, तो आपके पास चॉइसेस होंगी कि आप वो एक बॉल रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप वो एक बॉल ग्रीन सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो एक बॉल आपने जो सिलेक्ट करना है वो पर्पल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे और की कंडीशन है कि आप कोई एक बॉल जो है वो सिलेक्ट करें। इस पे कलर की कंडीशन नहीं है कि कौन से कलर की बॉल होनी चाहिए। तो मेरे पास जो टोटल चॉइसेस होंगी, फिर इस बास्केट में कितनी बॉल्स पड़ी हुई हैं, 15 हैं, तो टोटल मेरे पास जो चॉइसेस होंगी वो 15 होंगी कि उन 15 बॉल्स में से मैं कोई एक बॉल जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके जी। तो प्रोडक्ट रूल के बाद जो है वो सम रूल क्या है? इफ अ टास्क कैन बी डन आइदर इन n1 ways or n2 ways where none of n1 ways is same as any of the n2 ways, then there are n1 plus n2 to do the task. अगर एक काम को करने के n1 मेथड्स हैं और दूसरे काम को करने के n2 वेज हैं, और जिसमें n1 वेज के साथ n1 वे जो है वो n2 वे के साथ सेम ना हो, तो देन जो हमारे पास टोटल वेज बनेंगे दैट आर n1 प्लस n2। अगर हम इसको जनरलाइज्ड या सेट की फॉर्म में देखें, इफ अ सेट ऑफ टास्क कैन बी ब्रोकन इनटू म्यूचुअल डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ टास्क a1 a2 ak, the total number of task is a1 plus a2 cardinality plus and so on ak cardinality। मतलब ये कि n a1 की जो कार्डिनलिटी है दैट इज n1, a2 की कार्डिनलिटी इज n2 एंड सो ऑन ak की कार्डिनलिटी इज nk। तो ये जनरलाइज जो फार्मूला है सम रूल का, वो अगर हम एक टास्क को एन के वेज में कर सकते हों, मतलब फर्स्ट टास्क को n1 मेथड से कर सकते हैं, सेकंड टास्क को n2 मेथड से, और एंड लास्ट टास्क को nk मेथड से, तो देन जो टोटल वेज होंगे दैट विल बी n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन nk। तो इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। अ यूनिवर्सिटी हैज़ 3 कॉलेजेस। The colleges have 4, 12 and 7 departments. In how many ways are a student can choose his major? एक यूनिवर्सिटी है जिसके 3 कॉलेजेस हैं और हर कॉलेज में जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। एक कॉलेज में जो डिपार्टमेंट हैं वो 4 है, सेकंड कॉलेज में जो 12 डिपार्टमेंट्स हैं, और थर्ड कॉलेज में 7 डिपार्टमेंट्स हैं। कितने मेथड्स हैं कि एक स्टूडेंट अपना जो एक डिपार्टमेंट है वो चूज़ कर सके? तो लेट्स सपोज किया कि एक यूनिवर्सिटी है, उसके 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट नंबर 1, 2 एंड 3। ये कॉलेजेस हैं, कॉलेज नंबर 1, 2 एंड 3। तो हर कॉलेज के जो हैं वो कॉलेज 1 जो है उसके 4 डिपार्टमेंट्स हैं, कॉलेज 2 जो है उसके 12 डिपार्टमेंट्स हैं, और कॉलेज 3 जो है उसके 7 डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक हो गया जी। डिपार्टमेंट नंबर 1, 2, 3 और 4 इसके 12 डिपार्टमेंट्स हैं, और इसके जो हैं वो 7 डिपार्टमेंट्स में हैं। तो आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? आपके पास जो हैं वो कितनी चॉइसेस हैं, मतलब आप जो पहला कॉलेज है उसकी कितनी चॉइसेस हैं आपके पास कि आप कितने में से सिलेक्ट कर सकते हैं? 4 में से। सेकंड जो कॉलेज है उसके कितने डिपार्टमेंट में से आप अपना जो डिपार्टमेंट है वो चूज़ कर सकते हैं? 12 हैं। और जो थर्ड कॉलेज है उसके 7 डिपार्टमेंट में से आप अपना डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कितनी हैं? 4 पहले कॉलेज के लिए, 12 दूसरे कॉलेज के लिए, तो 7 तीसरे कॉलेज के लिए। तो टोटल चॉइसेस जो हैं वो कितनी बनेंगी? 4 प्लस 12 प्लस 7। तो टोटल जो मेरे पास चॉइसेस हैं दैट विल बी इक्वल टू 23। तो एक स्टूडेंट जो है वो 23 वेज से अपना एक डिपार्टमेंट जो है वो चूज़ कर सकता है। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
A student can choose a computer project from one of three lists. The three lists contain 23, 15 and 19 possible projects respectively. No project is on more than one list. How many possible projects are there to choose from? एक स्टूडेंट ने अपना एक प्रोजेक्ट चूज करना है, 3 लिस्ट गिवन है प्रोजेक्ट्स की। पहली लिस्ट जो है उसमें 23 प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरी लिस्ट में 15 प्रोजेक्ट्स हैं और तीसरी लिस्ट में 19 प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट जो है वो एक ही लिस्ट पे है, एक से ज़्यादा लिस्ट पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। नो प्रोजेक्ट इज़ ऑन मोर देन वन लिस्ट। तो कितने तरीके होंगे कि आप अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो चूज़ कर सकें। तो मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स के बॉक्सेस हैं फॉर एग्जांपल वो 3 हैं। लिस्ट 1 जो है वो 23 है, उसमें लिस्ट 2 में 15 है और लिस्ट 3 में 9 है। तो आप लिस्ट 1 में से जो प्रोजेक्ट की आपके पास चॉइस है वो 23 है, लिस्ट 2 से आपके पास जो चॉइस है दैट इज़ 15, लिस्ट 3 से जो चॉइस है आपके पास प्रोजेक्ट चूज़ करने की दैट इज़ 19। तो टोटल जो चॉइस आपके पास बनेगी वो बनेगी 23 + 15 + 19, जो कि इक्वल टू किसकी होगी, 57 की। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा सम रूल। सम रूल में अगर हमने कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी हो, कोई एक वे जो है वो सिलेक्ट करना हो जिसमें हमारे पास N2 वे जो है वो N1 वे के साथ रिपीट ना हो रहा हो, तो हम फिर क्या करते हैं कि N1 जो पहला टास्क है उसको करने के मेथड प्लस दूसरा टास्क जो है उसको करने के मेथड प्लस जो तीसरा टास्क है उसको करने के मेथड प्लस सो वन लास्ट जो हमने टास्क है उसको करने के जो मेथड है उनको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जो हमारे पास डिफरेंट जो आंसर आता है वो डिफरेंट ऑल पॉसिबल वेज होंगे कि हम एक चीज़ जो है, एक मेथड जो है, एक प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हों। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।